कांग्रेस जब सत्ता में आई थी तो उन्होंने ये घोषणा पत्र में ये जारी किया था कि 10 दिन के अंदर सरकार बनने के बाद कर्ज माफी है वो संपूर्ण कर्ज माफी 10 दिन के अंदर की जाएगी राजस्थान में, और अब तक नहीं हुई है। जनता की आवाज, जनता तक न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण कुमार और आप देख रहे हैं जनता तक न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं गांधीबड़ी में और हमारे साथ मौजूद हैं महेंद्र गुज्जर जी। नमस्कार सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल जी। पर। नमस्कार प्रवीण जी। आपको सबसे पहले होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जी, आपको भी होली की शुभकामनाएं और आपके चैनल के माध्यम से पूरे क्षेत्र के लोगों को होली की शुभकामनाएं देता हूं। ये रंगों का त्यौहार है, ये भाईचारे का त्यौहार ऐसे ही हमारे जीवन में आता रहे और भाईचारा कायम रहे। सर, आपने लंबे समय तक फसल बीमा को लेकर गांव में संघर्ष किया और ग्रामीणों के साथ धरना प्रदर्शन किया। बैंक के आगे भी कई दिन धरना चला आपका, और इसके बाद लंबे संघर्ष के बाद गांधीबड़ी का संपूर्ण बीमा क्लेम जो है किसानों के खाते में आ गया है। इसके बाद आपका ग्रामीणों ने कल जोरदार स्वागत किया गांव में। इसके बारे में आप थोड़ा डिटेल से बताएं। जी प्रवीण जी, ये जो फसल बीमा क्लेम था ये खरीफ 2020 हमारे पीएनबी जो आजकल बैंक पहले ओबीसी बैंक था और इसको मर्ज कर दिया गया पीएनबी बैंक में। खरीफ सावणी 2020 का ये करीबन 8 करोड़ रुपए फसल बीमा क्लेम किसानों का बनता था, जो कंपनी की वजह से बैंक कन्वर्ट होने की वजह से काफ़ी टाइम निकल गया। उसके बाद किसानों के साथ हम मिलकर संघर्ष किया हमने और बार बार प्रशासन को और सरकार को और बीमा कंपनियों को अवगत करवाया। करीबन 2 महीने हम लगे रहे। इस दौरान 2 महीने में जब हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई तो फिर किसानों के साथ बैठ के हमने निर्णय लिया कि बैंक के आगे धरना लगाएंगे। 21 जून को हमने बैंक के आगे धरना लगाया और फिर भी सुनवाई नहीं हुई। फिर किसानों ने और हमने फैसला किया कि 29 जून को हम बैंक का घेराव करेंगे और तालाबंदी करेंगे। जैसे ही किसान हज़ारों की संख्या में बैंक के आगे पहुंचे, प्रशासन भी पहुंचा और हमने तालाबंदी कर दी, बैंक का घेराव कर दिया। तो आप ताजुब करोगे, बंद बैंक में जो हमारा 8 करोड़ फसल बीमा क्लेम था वो 5 करोड़ रुपए 12 बजे उसी दिन बंद बैंक में किसानों के खाते में डाल दिए गए, 5 करोड़ रुपए। और उसके बाद करीबन 3 करोड़ रुपए बचे, उनके लिए फिर हमने संघर्ष जारी रखा। ये संघर्ष हमने तब तक जारी रखा जब तक प्रत्येक किसान का एक एक पैसा उनके खाते में नहीं आया। उसके बाद 19 अगस्त को 2 करोड़ 76 लाख रुपए फिर किसानों के खाते में आए और फिर बच गया 24 लाख रुपए। 24 लाख रुपए के लिए फिर हमने जयपुर बीमा कंपनी से संपर्क किया, कृषि विभाग से, कृषि पंथ भवन में जाके अधिकारियों को अवगत करवाया। तो 24 लाख रुपए वो फिर 2 फरवरी अभी 2022 को 24 लाख रुपए फिर आए। फिर 24 लाख रुपए में फिर 2 किसानों का फिर बच गया। फिर वो 2 किसानों का अभी 22 फरवरी को कंपनी से पेमेंट करवाया, उनका भुगतान करवाया। इससे किसानों ने जो मान सम्मान, जो मेरा कल मान सम्मान किया वो वास्तव में काबिले तारीफ था। और किसानों ने ये कहा कि आप हमारे अग्रणी साथी हो, हमारे लिए आप हमारी बात प्रशासन सरकार तक पहुंचाते हो और हम पहुंचाते भी हैं। ये उनका दिया हुआ एक हौसला था। सर, गांधीबड़ी का तो फसल बीमे की अगर हम बात करें तो संपूर्ण फसल बीमा जो किसानों के खातों में आ गया है, मगर भादरा तहसील की अगर हम बात करें तो बहुत सा फसल बीमा अभी बकाया है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल प्रवीण जी, ये रवि 2020 का भादरा क्षेत्र का करीबन अभी 250 करोड़ रुपए फसल बीमा क्लेम बाकी है, जिसमें कुछ एक किसानों का आया था। और मलसीसर और बोजला 2 गांव तो ऐसे हैं उसमें किसी किसान का ये फसल बीमा क्लेम नहीं आया है। जब हमने बात की, प्रशासन को अवगत करवाया, सरकार को भी करवाया, तो उनका कंपनी का ये बहाना था कभी जांच चल रही है। तो जांच, चलो वो एक प्रक्रिया है, उनका जांच करो, लेकिन इतने दिन जांच काफ़ी टाइम लग गया। तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। हमारी प्रशासन से और सरकार से अभी ये मांग है कि अभी इतना लेट नहीं किया जाए किसान को,
उनका जो प्रीमियम जो काट लिया गया उसके बावजूद जो फसल बीमा क्लेम बनता है वो उसका भुगतान करवाएं, और जितने महीने लेट हुए हैं उसका 12% ब्याज सहित किसान को उसका भुगतान करवाया जाए। इसके लिए हम किसानों से बात कर रहे हैं, गांव-गांव में अभी जाएंगे और इसके लिए भी एक बड़ा आंदोलन करेंगे। आप सर लगातार किसानों के मुद्दों को लेकर तहसील में काफ़ी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, फिर चाहे वो फसल बीमा की को लेकर हो या पानी की लड़ाई को लेकर हो या खाद की सप्लाई सही ना हो, इसके लिए भी आपने लगातार प्रदर्शन किए हैं, तो इसके बारे में आप बताएं। बिल्कुल, देखिए प्रवीण जी, जहाँ जहाँ समस्या होगी वहाँ हम तैयार मिलेंगे। मैं जहाँ भी जाता हूँ, कहीं गांव में कहीं मीटिंग होती है, कहीं प्रोग्रामों में जाना पड़ता है और जाना पड़ता है, तो मैं ये कहता हूँ, देखो मेरे लिए पार्टी है, लेकिन पार्टी से बढ़ के क्षेत्र की जनता है। अगर क्षेत्र की जनता परेशान है, आज मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, हमारी सरकार है, और इसमें अगर क्षेत्र का किसान दुखी है तो मैं किसान के साथ हूँ। मुझे आंदोलन करना पड़े मैं बिल्कुल करता हूँ, मुझे सड़क पर आना पड़े मैं बिल्कुल आता हूँ, लेकिन जब क्षेत्र का किसान और जब क्षेत्र के लोग साथ होंगे तभी पार्टी मजबूत होगी, और मजबूती के साथ ही हम किसान के साथ रहेंगे। चाहे वो पानी का मुद्दा हो, चाहे वो यूरिया खाद का मुद्दा था, चाहे डीएपी का मुद्दा है, अगर कोई और भी मुद्दा है, फसल बीमा क्लेम का है, किसान की कोई भी समस्या हो, हम उनके साथ तैयार मिलेंगे। सर आप कांग्रेस से बिलोंग करते हैं और माननीय सचिन पायलट जी के साथ भी आपके अच्छे संबंध बताए जाते हैं, तो कांग्रेस जब सत्ता में आई थी तो उन्होंने ये घोषणा पत्र में ये जारी किया था कि 10 दिन के अंदर सरकार बनने के बाद कर्ज माफी है वो संपूर्ण कर्ज माफी 10 दिन के अंदर की जाएगी राजस्थान में, और अब तक नहीं हुई है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने प्रशासन को इसके बारे में अवगत नहीं करवाया कभी? जी देखिए प्रवीण जी, इसमें कर्ज माफी का सरकार ने कहा, और सरकार ने जो सोसाइटी बैंक थे उनका कर्ज माफ किया भी है, और सरकार इसमें लगी, अभी टाइम पड़ा है सरकार का, और कर्ज माफी बिल्कुल करेंगे। केंद्र को भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत ने केंद्र को भी चिट्ठी लिखी है इस संबंध में, और जरूर कर्ज माफी होगी। क्षेत्र की अगर हम बात करें तो आप तमाम मुद्दों को लेकर सक्रिय दिखाई देते हैं, फिर चाहे वो कोई सड़क का पैचवर्क का कार्य हो या कोई स्कूल से संबंधित हो, हर जगह आप सक्रिय दिखाई देते हैं। आपने पहले सरपंच के चुनाव में भी अपनी भागीदारी निभाई थी, किस्मत आजमाई थी, और अब आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी राजनीति को लेकर के? क्या आप सरपंच उम्मीदवार के रूप में दिखाई देंगे या फिर विधानसभा चुनाव में ताल ठोकने जा रहे हैं? देखिए, सरपंच की बात थी तो वो मेरी ग्राम पंचायत गांधीबड़ी में महिला सीट थी, और मेरी धर्मपत्नी ने यहाँ से चुनाव लड़ा जी। जो जनता ने मान सम्मान दिया उसको हमने स्वीकार किया। और रही बात आगामी कोई चुनाव की, जो मेरे नेता माननीय सचिन पायलट जी और पार्टी जो आदेश देगी उसको मैं लागू करूँगा। क्षेत्र की तमाम मुद्दों को लेकर आप सोशल मीडिया के माध्यम से प्रशासन को अवगत करवाते हैं, और अभी हाल ही में आपने रामदेवरा में स्पेशल गांधीबड़ी से बस चलवाने की मांग भी रखी थी, इसके बारे में प्रशासन का क्या रिस्पांस रहा? बिल्कुल, इस संबंध में मैं माननीय परिवहन मंत्री ब्रजेंद्र जी ओड़ा से मिला था, और उनको इस संबंध में एक मांग पत्र मैंने सौंपा कि भादरा क्षेत्र से सीधा रामदेवरा के लिए कोई बस नहीं है, तो मैंने अपने गांव से बस चलवाने की मांग उनके सामने रखी, और जल्द ही ये बस लागू हो जाएगी। ये बस लगने से क्षेत्र के जो आसपास के लोग हैं, गांव के लोग हैं, वो रामदेवरा बिल्कुल बाबा के धोखे लगाने, इससे तमाम लोगों को सुविधा मिलेगी। और इसके साथ साथ एक बड़ा फ़ायदा ये होगा कि ये बस जो है बीकानेर से होके गुजरेगी, यहाँ से गांधी से चलेगी सुबह, गांधी, भादरा, सावा, तारानगर, सरदार शहर और बीकानेर पीवीएम हॉस्पिटल में जो इलाज कराने के लिए लोग जाते हैं उनको भी इस बस से सुविधा मिलेगी। जी। कब तक ये शुरू होने की आशंका है? बस जल्दी शुरू हो जाएगी। तो ये थे हमारे साथ महेंद्र गुर्जर जी, जिन्होंने बताया कि लगातार क्षेत्र की समस्याओं को लेकर ये आगे भी आपको सक्रिय दिखाई देंगे। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फेसबुक पर भी फॉलो जरूर करें।